Hello students, let's continue our chapter 6 maths. Yes students, हमने पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होती है। आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि एक होल थिंग का एक पार्ट होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन किस किस से मिलकर बनती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और मैंने उसके बारे में बाद में आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, और इसके आगे हम अब करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रैक्शंस में कैसे कंपैरिजन करना है कि कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन है या कौन सी स्मॉलर है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे फ्रैक्शंस को इन वर्ड्स में किस तरह लिखना है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन दिया आपको 2 और 5, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये होता है न्यूमरेटर। ये जो लाइन होती है उसके लिए हम बाय यूज करेंगे, और ये जो है इसके ये डिनोमिनेटर, इसको हम एज स्पेलिंग लिखेंगे। इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं, जैसे हमें कोई डिजिट लिखना है 258, तो हम लोग लिखते हैं ना 258, इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या होता है इन वर्ड्स। उसी तरह हम लोग फ्रैक्शन को भी इन वर्ड्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 2/5 को हम लोग 2, और मैंने आपको बताया ये जो लाइन है इसके लिए हम बाय वर्ड यूज करेंगे 2/5, तो ये हमारा इन वर्ड्स में लिखा है। इसी तरह अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो 2/7, ये हो गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इन वर्ड्स में किस तरह लिखना है, जैसे ये होल नंबर है इसको हम लोग अलग शो करेंगे 2, उसके बाद हम एंड वर्ड यूज करेंगे एंड, और इसको एज इट इज, जैसे ये लिखा था 7/9। तो इस तरह ये हम मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह लिखेंगे, जो होल नंबर है उसको अलग लिखकर उसके साथ एंड लगाएंगे, फिर हम इसको 7/9 लिखेंगे। यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि इसी से रिलेटेड कि हमें एक कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम नंबर लाइन पर किस तरह शो करेंगे। शायद आपने नंबर लाइन कभी की नहीं, तो मैंने आपको पहले बताती हूँ कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे जैसे ये गैप है 0 से लेकर 1 तक, कितना भी गैप हो सकता है, और इसके अंदर जो हम ये पार्ट्स डिवाइड करते हैं, ये लाइंस होती है, ये इनफिनिट होती है। आप जितनी मर्जी लाइन हो सकती है, जैसे 0/1, फिर यहाँ पे 2, इसके अंदर कितने भी पार्ट्स इसके हो सकते हैं 3, तो ये तो होती है एक नंबर लाइन। अब किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन पर शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो कोई डिजिट है 4/5, तो हमें इसको नंबर लाइन पर शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि ये। अब हम इस पे 0 से लेकर मैंने आपको बताया कितनी मर्जी आगे नंबर लिखकर, डिजिट लिखकर आगे बना सकते हो लाइन। 2, 3, 4, मैंने यहाँ तक 4 तक ही बनाया है। अब हमें ये शो करना है 4/5, यानी कि जो नीचे वाला डिजिट होता है, जैसे ये 5 है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे 5 लाइन होनी चाहिए इसके बिटवीन। 1, 2, 3, 4 और 5 ये काउंट होगी, इसको काउंट नहीं करना, इसके बाद काउंट होगी। देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें अब क्या करना है, ऊपर वाला जो डिजिट होता है जैसे 4, तो हमें 4 पर अपना शो करना है 4/5 ये होगा। देखो 1, 2, 3, 4, तो हमें ये शो होगा 4/5, तो ये हमारी 4/5 की लाइन हो जाएगी। इसी तरह अगर मान लो कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे 2, 5/7, तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह नंबर लाइन पर शो करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, वही 0 से लेकर
सॉरी 1 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी आप ले सकते हो। तो जैसे ये होल नंबर है, अब होल नंबर के जितना होल नंबर है उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। जैसे 2 है तो इट मीन्स ये 2 के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट्स बनाना। जैसे टोटल पार्ट्स कितने बनाने हैं, ये 7, तो हमारे पास ये 1 तो है, इसके अलावा 6 पार्ट और बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें शो किस पे करना है, 5 पे। तो 5 पार्ट इसको नहीं काउंट करना, उसके आगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इट मीन ये हमारा क्या हो गया 5/7, यानी कि अब ये हमारा हो गया 2 5/7। तो ये हमारे नंबर लाइन पर शो हो गया। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो 25 3/4। अब देखो ये 25, तो हम लोग जरूरी नहीं है आप 0 से ही शुरू करें लाइन, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 22 से भी कर सकते हो, 25 से कर सकते हो। तो हमें मतलब ये डिजिट हमें आना चाहिए उसमें, जैसे 22 23 24 25 26 27। अब हमें मैंने कहा था होल नंबर हमारे पास 25 है, इट मीन्स हमें 25 के आगे लाइन बनाना है। जैसे देखो मैंने कहा जब नीचे वाला डिजिट होता है टोटल लाइन उतनी होनी चाहिए। जैसे 1 तो ये हमारे पास है, तो हमें कितनी और ड्रॉ करनी है 4 बनाने के लिए, 3 1 2 एंड 3। तो हमारे पास टोटल लाइन, इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट करना है। तो आगे कितनी लाइन होगी 1 2 3 एंड 4। तो हमें शो किस पे करना है, जो ऊपर डिजिट दिया है। जैसे 3 है तो हमें 3 शो करना है, 1 2 3। तो हमारे पास 3/4 ये मानना चाहिए। तो हमारा फ्रैक्शन सॉल्व होगी 25 3/4। तो ये हमारी नंबर लाइन पर फ्रैक्शन शो होगी। अब अगर इसी से रिलेटेड आपके जो एग्जामिनेशन आते हैं वो आते होते हैं कि आपको एक नंबर लाइन बनाई हुई देते हैं और उसमें एक बैलून सा बना देते हैं, तो आपको फिर बताना होता है कि ये नंबर लाइन कौन सी फ्रैक्शन शो कर रहा है। तो इस तरह जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, मान लो ये एग्जाम्पल है 51 से लेकर ये शुरू की है 53 54 एंड 55। तो यहाँ आपको फ्रैक्शन में दे दिया 53 3/7 दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो होल नंबर के ये मान लो, सॉरी ये नहीं है, आपको एक नंबर लाइन ऐसे दी है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लाइंस बनाकर दे दी 3 4 5 6। तो ऐसे कोई लाइन बना दी, कहीं पे भी ऐसे बैलून बना सकते हो। मान लो ये एक बैलून सा बना के दे दिया। अब आपको ये शो करना है कहाँ पे है लाइन। तो मैंने आपको बताया होल नंबर इसको माना जाएगा 53 तो आप लिखोगे, फिर उसके बाद इस लाइन को काउंट नहीं करना, उसके बाद सारी लाइन यहाँ तक काउंट होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसको काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 8। फिर इस पे बैलून कौन से लाइन पे बना है 1 2 3 4 और 5, तो 5 पे बना, तो हम लोग 5/8। तो हमारी ये फ्रैक्शन बन जाएगी 53 5/8। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पर ये डिजिट ना देकर उन्होंने आपको सिंपल ही दे दिया 0 1 2 3, आपको यहाँ पे जैसे मान लो कितनी भी लाइन बनाकर फिर ऐसे शो कर दे बैलून, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप देखो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 0 हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो इट मीन्स ये 0 मत लगाओ। उसके बाद आप देखो लाइन्स काउंट करो 1 2 3 4 5, तो टोटल लाइन हमारे पास 5, तो हम 5 नीचे लिखेंगे। जितनी टोटल लाइन है वो नीचे, जिस पर बैलून बना है वो ऊपर लिखेंगे। देखो इसको काउंट नहीं करना, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, तो हमें 5 तो हमने नीचे लिख दिया। अब लाइन पे बैलून कौन सी लाइन पे है 1 2 3, तो 3, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/5। इसी तरह आपके जो भी ये बुक में सम है ऐसे ही आपने करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।